नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पेपर लीक की। पेपर लीक, री एग्जाम, पेपर लीक, री एग्जाम, बस यही तो चल रहा है अब तक। तो ये हो क्यों रहा है? देखिए, वीडियो में जैसे वीडियो 2018 का एग्जाम था, उसमें क्या हुआ कि पकड़े गए ओएमआर बदलने वाले। कितने लोग? 1300-1400 लोग पकड़े गए। वो लोग कहाँ गए? जेल में है क्या? नहीं। उन पर बुलडोजर चला? नहीं। अरे तो फिर आपसे ज़्यादा तो ईमानदार फिर वो पिछले ही वाले थे ना, कि कम से कम उनके में चोरी भी होती तो ईमानदारी से होती थी, डंके की चोट पे कितने पैसे दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। अब तो उसमें भी दिक्कत है। आप क्लियर करते क्यों नहीं है कि इन पे कौन सा बुलडोजर चला? एसआईटी पकड़ती है यूपीएसआई में, और फाइनल रिजल्ट में उसका नाम आ जाता है, जेल में ही उसकी रनिंग भी हो जाती है। कहते हैं रनिंग, बाद में कहते हैं गलती होगी। और आप लोग क्या कहते हैं? 2018 में तो चलो बात चल गई थी कि हो सकता है आपने नई नई सत्ता संभाली थी, अधिकारी आपकी बात नहीं मानते थे, ये बहाना बन गया था। इस बार आपका दूसरा चांस है। तो अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो छोड़िए। अगर संभल रहा है तो आपके हर एग्जाम में यही सब सेम चीज़ क्यों हो रही है? एक बार पकड़िए, उन पर कार्रवाई करिए, फिर भी क्यों हो रहा है? उतने ही लोग हैं, लिमिटेड लोग। और दूसरी चीज़, थोड़ी महंगाई बढ़ाइए। अब बहुत, मतलब आपने बहुत सस्ता कर दिया है, सब कुछ सस्ता कर दिया है। 7 लाख में यूपीएसआई, 10 लाख में आपके लेखपाल। महंगा होना तो सीटें कम बिकें, जैसे 30-40 लाख का हो न तो 100-200 सीटें ही बिकें। लेकिन आपने इतना सस्ता कर दिया, आम आदमी की पहुंच में हो गई ये चीज़ें। तो हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि थोड़ी सी महंगाई प्लीज़ बढ़ा दीजिए, जिससे कि ये सब चीज़ों में धांधली थोड़ी कम हो जाए, हम लोगों का भला हो जाए। दूसरी बात, आप एक चीज़ तो समझ गए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के बस की नहीं है। और बस की नहीं है, और जिन कंपनियों को आप दे रहे हैं एग्ज़ाम कराने के लिए, उनके भी बस की नहीं है। तो आप टीसीएस जैसी कंपनियों को क्यों नहीं देते हैं एग्ज़ाम? आप कहेंगे आपकी महंगा हो जाएगा। देखिए, हाँ, गलती स्टूडेंट की भी है। अगर वो 800 रुपये का फॉर्म होगा तो नीचे कमेंट आने लगेंगे, लूट रही है सरकार, ये वो। दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन आपको टीसीएस को देना चाहिए। एक बार 800 दे देंगे, वो बेटर है, बजाय कि अपने नौकरी से लोगों के हाथ धो बैठने से। तो आप टीसीएस जैसी कंपनी को क्यों नहीं देते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए? एसआई में ही उसने कंडक्ट करा दिया था, तो 50% भी 3200 वैकेंसी नहीं भर पाई थी। ये यहाँ की असलियत है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। और बात आप कहेंगे कि अभी भी कट ऑफ पे कायम हो गया, तो सुनो, वो लोग तो कट ऑफ क्या बता रहे थे? पेपर इजी है इसलिए 85+ बता रहे थे। वो इसलिए नहीं बता रहे थे कि पेपर में चीटिंग हुई है, वो बता रहे थे पेपर इजी है। सॉल्वर गैंग निकलते यहीं से हैं, कॉन्टेक्ट यहीं से होता है। ये बड़ी बड़ी कोचिंग ही आपको मुहैया कराती हैं सॉल्वर, और इनसे ही कांटेक्ट किया जाता है कि कैसे क्या करना है। वो बता रहे पेपर इजी था, जिसे माहौल बना रहे कि पेपर इजी था, आप नहीं पढ़े इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने अभी भी बताया ना कि पेपर इतना भी इजी नहीं था कि इतनी नहीं जाएगी। लेकिन अभी पता पड़ा है ना कि एसटीएफ की जांच में 15,000 संदिग्ध हैं। इसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहा है तो टीसीएस से कराइए। टीसीएस से भी नहीं, मतलब आपको फिर भी लग रहा है तो नकल जब करानी है तो सपुस्तक परीक्षा क्यों नहीं करा देते? पिछली सरकारों ने कराया था, बहुत आराम से कॉपी लेके जाएं, सॉल्व करें, जो ज़्यादा कर ले उसका सिलेक्शन दे दो, या फिर लकी ड्रॉ करा लो कि जिसका लकी ड्रॉ निकल जाए उसकी सरकारी नौकरी। पढ़ने लिखने का काम खत्म करो, हम लोग अपने काम में लगे। और आपकी ये जो रासुका लगती है, सब लगती है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? रासुका लग गई, अखबार में हमने पढ़ लिया, और बस वही लोग फिर इसमें शामिल होते हैं, वही दूसरे में शामिल होते हैं, वही बरी हो जाते हैं, वही सॉल्वर गैंग बन जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है जैसा एक केस वैसे 20 केस। फर्क क्या है? वो आराम से पैसा कमाते हैं। दूसरी बात, आपको 2017 से भर्ती आ रही, 5 साल भर्ती आने में लग गए। लगभग आपके हो गए कितने दिन? 1800 दिन हो गए। लगभग 1800 से भी ज़्यादा दिन हो गए। पर डे आप पर्सनली 100-110 लोगों का एग्जाम भी लेते ना, तो आप डेली डेली अभी तक तो एग्जाम कंडक्ट करा लेते बिल्कुल फेयर। वो भी आपके बस की बात नहीं हुई। तो अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि पहले तो अपने आयोग के कर्मचारियों को या तो निकालो या सुधारो। तो सुधरने वाले तो लगते नहीं है, तो ऐसा कराओ जैसे इंडोर स्टेडियम बनाए ना बड़े बड़े, लखनऊ लखनऊ में, तो खुद क्यों नहीं परीक्षा करा लेते? इंडोर स्टेडियम में बिठाओ सबको, और उनके जो सीसीटीवी है वो लगा दो रोड पे, चौराहों पर से, तो लोग तब भी देखें। अभी लेखपाल में ही कैमरे लगे थे, जब कैमरे लगे थे तो तुम्हारे अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा था कहाँ चीटिंग हो रही कहाँ नहीं हो रही? सो रहे थे क्या? अगर सो ही रहे थे तो वो कैमरे लगा दिया करो चौराहे पर, एलसीडी जैसे नहीं रैलियों में लगा देते हो कि यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे तो एलसीडी लगा दें। 2 घंटे पब्लिक ही देख लिया करेगी कि नकल हो रही है कि नहीं हो रही है। मीडिया वाले भी देख लिया करेंगे। दूसरों को दिखाओ, तुमसे नहीं देखा जाता तो। तुमसे नहीं देखा जाता तो दूसरों से दिखाओ।
और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर एक स्टेडियम में बैठो, जब कोई तुम्हारी बात मान ही नहीं रहा है, आप इतनी ऊंच पोस्ट पर हैं और ये सब है, नहीं मान रहे, तो आप खुद परीक्षा करा लो। सारी पुलिस एक जगह बुला लिया करो, इन्विजिलेटर बुला लिया करो, बच्चों को भी लखनऊ वगैरह एक जगह जहाँ पे बड़ा स्टेडियम इंडोर बिठा दो, सीसीटीवी लगा दो, साथ में खुद कर लो, तभी हो पाएगा एग्जाम। दावे और वादे बड़े बड़े और काम कुछ नहीं, रोज का वही तमाशा है। और हाँ, जो पिछले वाले वो मत आना जो कमेंट करने, तुम लोगों ने तो बेड़ा गर्क करके ही गए हो, तुम्हारी तो बात ही खत्म। और इनको लाए थे जिस उम्मीद से, ये उसमें भी एक कदम आगे है, कम से कम उनमें फ्रेश भर्ती होती, फ्रेश इन द सेंस आप पैसे देते, आपका होता था, बताओ 15,000 सॉल्वर, 15,000 सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं लगभग, वैकेंसी 8,000 है, बेचारे पैसे दे के भी नहीं हो रहा। पहले कम से कम पैसे दे के तो हो जाता था। तो ये सोचिए, बनना पीएम है, हम लोगों को भी कुछ बनवा दीजिए। पहले एक कास्ट के भर्ती होते थे, आप लोग कहते थे इल्जाम, बात भी सही है उसमें, देखो पलटना नहीं, नीचे उस कास्ट के लोग भी आएंगे, वो भी जानते हैं कि हाँ बात सही है, जो बात है वो। अब तो कास्ट से भी मतलब नहीं है, कम से कम किसी का तो फेवर करते थे। अब तो जो पैसा दे दे उसका, और उसका भी श्योर नहीं, क्योंकि जैसे ऐसा ही भर्ती थी, 9,500 लगभग, और सॉल्वर 20-25 हज़ार होंगे, और उनमें भी सबका नहीं हो रहा है। तो ऐसे होगा सबका साथ सबका विकास। सबका मत करिए, पढ़ने वालों का साथ, पढ़ने वालों का विकास करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।